Hello guys, I hope you are doing good. Welcome to Java Gurukul. Today we are going to create a Spring application with Java based configuration. In our previous video, we have created one Spring application with XML based configuration. हमारे कई डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो XML में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं. दे डोंट वांट टू यूज़ XML फॉर द कॉन्फ़िगरेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो हमारे पास स्प्रिंग हमें एक और बेनिफिट देता है कि अगर आप XML में कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन क्रिएट जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन. हमें XML फ़ाइल बनाने की बजाय एक जावा फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं. तो जिसको जावा में कोडिंग करना अच्छा लगता है अगर लेकिन XML में नहीं अच्छा लगता है तो वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है. बस हमारी एक फ़ाइल रिप्लेस होगी. जहाँ पे हमने XML फ़ाइल बनानी है वहाँ पे हम जावा फ़ाइल बनाएंगे. जैसे हमने जो चीज़ें हमने XML फ़ाइल में करी हैं वही चीज़ें हमने जावा फ़ाइल में करनी है. बट दिस टाइम थोड़ा सा और चेंज है. इसमें हम Maven प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने जब XML फ़ाइल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करी थी तब हमने नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट बनाया था. बट दिस टाइम वी आर क्रिएटिंग अ Maven प्रोजेक्ट. इसका बेनिफिट ये है कि नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट के अंदर हमें जितनी भी जार फाइल रिक्वायर्ड होती है हमें वो नेट से डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर हमें वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करनी पड़ती है. फिर भी कई बार कंपैटिबिलिटी का इशू आता है. बट हम नहीं चाहते कि हमें जितनी भी जार फाइल्स चाहिए जब हम उसको ऐड ऑन करें तो उसमें डिपेंडेंसी का या कंपैटिबिलिटी का कोई इशू हो. तो इसलिए हम Maven यूज़ करेंगे. Maven में हमारे पास एक pom.xml फ़ाइल होती है जिसमें आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आपको चाहिए क्या. उससे रिलेटेड जितनी भी जार फाइल्स होंगी Maven अपने आप, जो टूल है हमारे पास, वो अपने आप उसको नेट से डाउनलोड करेगा. उसके बाद हमने क्या करना है, एक जावा कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे. उसके बाद सेम हमने एक टेस्ट फाइल बनानी है जिसमें हम उस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के थ्रू अपनी बीन क्लासेस को यूज़ करेंगे और फिर हम उसको चलाकर चेक करेंगे कि दैट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट. सबसे पहले बीन क्लास बनाएंगे सेम एज इट इज़ वी हैव क्रिएटेड इन लास्ट वीडियो. स्टूडेंट नाम की एक बीन क्लास बनाएंगे. उसके अंदर एक स्ट्रिंग नेम लिया हमने, उसके गेटर सेटर और एक मेथड जो उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा. आप कुछ भी बना सकते हैं. उसके बाद जो चेंज है इसमें वो है pom.xml फ़ाइल. pom.xml फ़ाइल जब भी आप कोई Maven प्रोजेक्ट बनाओगे ये आपको फ़ाइल उसमें मिलेगी. pom.xml फ़ाइल Maven के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए ये फ़ाइल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जितनी भी डिपेंडेंसी आप ऐड करोगे वो इसी में ही ऐड होगी. इसमें अगर आप नोटिस करोगे ये हमारा प्रोजेक्ट है फ्रॉम दिस टू दिस. उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसीज़ है. डिपेंडेंसी क्या है, ये एक XML फ़ाइल है तो डिपेंडेंसी और जितने भी आप टैग इसके अंदर देख रहे हो ये सारे यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं, सिस्टम डिफाइंड टैग्स होते हैं जो पर्टिकुलर लैंग्वेज अपने लिए डिफ़ाइन करके रख सकती है, जैसे कि स्प्रिंग बूट ने अपने लिए डिफ़ाइन किया हुआ है. तो डिपेंडेंसीज़ यानी आपको कितनी जार फाइल चाहिए, कौन सी जार फाइल्स चाहिए. तो सबसे पहले डिपेंडेंसीज़ के अंदर हम डिपेंडेंसी डालते हैं. तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी है उसमें हमने सबसे पहले बताना है कि ग्रुप आईडी कौन सी है. तो ऑब्वियसली हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो org.spring फ्रेमवर्क. उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, ये आपकी क्या होती है कि आप कौन सी जार फाइल नेट से डाउनलोड करना चाहते हो, आपको कौन सी जार फाइल इसके अंदर इंक्लूड करनी है. तो स्प्रिंग कंटेक्स्ट, उसके बाद उसका वर्जन. सिमिलरली जो दूसरी डिपेंडेंसी आप देख रहे हो ये है स्प्रिंग बीन्स. नेक्स्ट वन इज़ स्प्रिंग कोर. तो ये 3 डिपेंडेंसी हमें चाहिए अगर आप जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो या फिर आप XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो. जो लास्ट वाली आप देख रहे हो स्प्रिंग कोर, ये वही जार फाइल्स है जो हमने लास्ट टाइम डाउनलोड की थी और उसको हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया था. बीन्स भी हमारे पास उसमें ऑलरेडी थी. सिमिलरली कंटेक्स्ट फाइल, कंटेक्स्ट जार फाइल कंटेक्स्ट को मैनेज करने के लिए होती है. बीन्स के लाइफ साइकिल और बीन्स को मैनेज करने के लिए होती है और कोर सारी चीज़ों को मैनेज करें. स्प्रिंग कंटेनर को मैनेज करने के लिए होती है. उसके अंदर जितनी भी क्लासेस और टूल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए होती है. तो ये जार फाइल हमें चाहिए.
उसके बाद ये प्लगइन है जो हमें चाहिए होता है, Maven कंपाइलर प्लगइन करना होता है हमें, Maven के प्लगइन्स डालने होते हैं, उसके वर्जन डिफ़ाइन करने होते हैं, लाइक दिस। तो ये हमने पहले pom.xml के फाइल, इस तरह की हम जार फाइल इंक्लूड कर रहे हैं इसके थ्रू, जो सेकंड स्टेप होता है हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, XML फाइल की जगह पे एप्लीकेशन context.java नाम की फ़ाइल बनानी है। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी आप कोई क्लास डिफ़ाइन करोगे, व्हेन यू क्रिएट दिस फाइल, आपकी एक क्लास बनेगी, उसके बाद आपने इसके ऊपर डिफ़ाइन करना है कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क को क्या पता कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल कौन सी है जिसके अंदर आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन या सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो आप एनोटेशन से डिफ़ाइन कर सकते हो @configuration। XML फाइल हमें बताना नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर हम ऑलरेडी वो टैग डिफ़ाइन करते हैं, जिससे वो पता चलता है कि वो एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। इसमें भी आपको ये जावा फ़ाइल है, तो जावा फ़ाइल में भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जावा अगर आप एक्सटेंशन दे रहे हो किसी फ़ाइल को, तो वो आपकी क्लास भी हो सकती है, वो आपका इंटरफेस भी हो सकता है, वो आपका पैकेज भी हो सकता है, एनीथिंग। तो सिमिलरली हमें ये डिफ़ाइन करना है कि ये जो जावा फाइल है ये एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो @configuration टैग और एनोटेशन डिफ़ाइन दिस। तो हमने क्या किया, एक एनोटेशन डिफ़ाइन की, उसके बाद हमने एक क्लास का नाम रखा सेम जो हमने फाइल का नाम था। उसके बाद हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जावा रूल्स और रेगुलेशंस, ये हमारे पास जो आप पब्लिक स्टूडेंट STD राउंड ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये एक तरह का मेथड होता है, ये मेथड का सिंटेक्स है। लेकिन इसके ऊपर मैंने डिफ़ाइन किया है कि ये बीन है, दैट इज़ रिटर्निंग द बीन। जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा, ये स्टूडेंट बीन रिटर्न करेगा। अब ये स्टूडेंट वो है जो हमारी क्लास है। जैसे कि हम XML फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे, वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, हम क्लास की एक लोकेशन बताते थे कि ये मेरी क्लास है। सिमिलरली ये स्टूडेंट क्या है, आपकी एक क्लास है जो ये मेथड रिटर्न करेगा। और STD लास्ट फाइल, अपना लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने STD, हमने एक बीन्स की ID का नाम रखा था। हमने एक स्टूडेंट क्लास डिफ़ाइन की थी और उसकी ID का नाम हमने STD रखा था, जिससे हमने जब भी इस बीन को गेट करना होता था तो हम STD ID के थ्रू इसको कॉल करते थे। सिमिलरली अगर आपको अब ये स्टूडेंट क्लास चाहिए तो हमने STD को यूज़ करना है, राइट। STD एक प्री डिफाइंड मेथड की तरह ट्रीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ID के साथ कंपेयर हो रहा है जो XML में होती है। स्टूडेंट यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है जो हमारी एक स्टूडेंट क्लास की तरह कंसीडर किया जा रहा है, जो XML में की थी हमने। इसके अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट का एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनिशियलाइज़ किया, फिर उसके अंदर हमने रोल नंबर सेट किया, नेम सेट किया, मार्क्स सेट किया, और उसके बाद हमने इस स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया। अगर इस स्टूडेंट क्लास को जब भी कोई यूज़ करेगा तो उसके पास रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा, यानी ये हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं, एक फील्ड ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक Maven का प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइल न्यू Maven प्रोजेक्ट। Maven प्रोजेक्ट में आप क्या करोगे, आप एक नाम डिफाइन करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नाम रख दिया डेमो स्प्रिंग डेमो। हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना है डेमो स्प्रिंग नाम से सॉरी, और इसके अंदर ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है इसका। जब भी हम Maven में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये इसमें आपको कुछ जावा की फाइल्स बनाने के लिए, जावा पैकेजेस बनाने के लिए ये वाला पैकेज आपने यूज़ करना है। जब भी आपको कोई डिज़ाइन बनाना है इसके अंदर तो आप ये वाला पैकेज, रिसोर्सेज पैकेज यूज़ करोगे। सिमिलरली हमारे पास एक pom.xml फाइल है, राइट। तो pom.xml में अभी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन नहीं है, तो हमें सबसे पहले डिपेंडेंसी इसके अंदर ऐड ऑन करनी है।
तो हम क्या करते हैं, आप डिपेंडेंसी ऐड कर लो या फिर आप बीन क्लास बना लो, दोनों में से आप कोई भी स्टेप पहले कर सकते हो। तो सबसे पहले चलो हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर हम एक रोल नंबर, एक नेम ले लेते हैं। फाइन, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसके अंदर जो भी लेना चाहते हो यू कैन यूज़ है। इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे गेटर सेटर चाहिए, मैंने गेटर सेटर ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर अपना एक मेथड भी बना सकते हो डिस्प्ले, जिसमें आप नेम और रोल नंबर को डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर इसके अंदर एक टू स्ट्रिंग मेथड ले सकते हो। टू स्ट्रिंग मेथड कब कॉल होता है, जब आप उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाओगे, यानी जब भी आप स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाओगे डायरेक्टली। अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड नहीं बनाते हो तो आप जब भी उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कराओगे तो एक गारबेज ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट होगा, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ चाहिए जो उसके साथ इंस्टेंस वेरिएबल दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, जिसके अंदर जो भी उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं उसको प्रिंट किया जाता है, जैसे कि रोल नंबर, नेम। तो आप इसको खुद भी बना सकते हो या फिर आप इसको राइट क्लिक करके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो डायरेक्टली, बट वी डोंट वांट टू क्रिएट इट मैनुअली, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके इसको ऐड ऑन कर लिया। तो जब भी अब मैं स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे ये वाली मैसेज डिस्प्ले होगा। तो फिर हम अब क्या करते हैं, pom.xml के अंदर सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज डालते हैं। तो डिपेंडेंसीज हैं सबसे पहले हमारे पास, राइट। तो डिपेंडेंसीज के अंदर कौन सी डिपेंडेंसी डालनी है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले डिपेंडेंसीज हो गई, राइट। फिर हमने डिपेंडेंसी डाली है। अब डिपेंडेंसी के अंदर क्या डालना है, सबसे पहले आपने नोटिस किया था एक ग्रुप आईडी थी हमारे पास, org.spring framework। Maybe my net is working slow, so Spring framework। तो ये मेरा एक ग्रुप आईडी हो गया। उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, तो इसमें हम क्या डालेंगे, spring-4, राइट। वर्जन आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इंस्टेड ऑफ कि हम कोई खुद टाइप करें, हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। हमारे पास ये डिपेंडेंसीज हैं और हम एक प्लगइन्स भी डाल देते हैं इसके, तो दैट मीन, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी हमने पहली ऐड की, फिर उसके बाद इसका कंटेक्स्ट ऐड किया, वर्जन ऐड किया, फिर हमने बीन्स ऐड किया, फिर उसका वर्जन ऐड किया। सिमिलरली हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक कोर जार फाइल डाउनलोड की, फिर उसका वर्जन किया यूज़, और ये प्लगइन, राइट। तो हमने ये इंस्टेड ऑफ कि हम इसको टाइप करें, हमने इसको नेट से उठाया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमने एक फ़ाइल बनानी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम क्या करेंगे, एक जो भी आप नाम रखना चाहते हो, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस फाइल का नाम रख दिया। आप इसको कुछ भी रख सकते हो, @कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने डिफ़ाइन किया कि ये जो मेरी क्लास है ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो स्टूडेंट क्लास को रिटर्न करेगा। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, गेट स्टूडेंट रख लो ताकि नाम क्लियर हो। उसके बाद आप एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बिकॉज वी वांट टू सेट द वैल्यूज़ एज डॉट सेट नेम। नेम के अंदर आप नेम डिफ़ाइन करोगे, एज डॉट सेट रोल नंबर, उसके अंदर आप रोल नंबर डिफ़ाइन करोगे, और उसके बाद आप इसको रिटर्न कर दोगे, राइट। अब हमने सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करना है, ये बताना है कि ये बीन है।
बीन, अब देखो इसमें दो एनोटेशन आपने नोटिस की होगी, एक तो है कॉन्फ़िगरेशन, एक है बीन। तो कॉन्फ़िगरेशन ये एनोटेशन डिफाइन कर रही है कि दिस इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, और उसके बाद ये बीन, ये मेथड के ऊपर जब हमने लगाया है तो ये कह रहा है कि ये मेथड ये स्टूडेंट बीन को रिटर्न करेगा, राइट। तो अब हमने करना क्या है, एक हमने अपनी फ़ाइल बनानी है जिसमें हम इसको टेस्ट करेंगे। एक और फाइल बनाते हैं, क्लास टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले जब हमने कुछ एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेथड चाहिए, फिर हमने सेम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट फाइल को यूज़ करना, क्लास को यूज़ करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको, लास्ट टाइम हमने XML पाथ कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया था, लेकिन दिस टाइम हम एनोटेशन बेस्ड कर रहे हैं जिससे कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर एनोटेशन बेस्ड नहीं बोल सकते, लेकिन एनोटेशन के थ्रू यूज़ हो रहा है। जावा कॉन्फ़िगरेशन, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एनोटेशन के थ्रू यूज़ हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्लास को यूज़ करना है। इसके अंदर आप बताओगे कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल कौन सी है, तो ऑब्वियसली वो मेरी कौन सी फ़ाइल है, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास। तो इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेम पैकेज के अंदर है। अब इसके बाद जो स्टेप हमने लास्ट टाइम किए थे वह सेम स्टेप हमारे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस, उसके बाद ऐप डॉट गेट बीन। अब बीन में आप क्या बताओगे, उस मेथड का नाम, उसको हम आईडी कंसीडर करते हैं, हालांकि है वो मेथड ही, लेकिन जो उसका सिंटेक्स है वो ये कहता है कि वो मेथड है, लेकिन यहाँ पे हमने आईडी पास करनी होती है कि हमने आईडी कहाँ से गेट करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कौन सी ऐसी आईडी है या मेथड है जो उस स्टूडेंट बीन को रिटर्न करेगा, तो उसका नाम है गेट स्टूडेंट। अगर नाम में कुछ कंफ्यूजन है तो वी कैन कॉपी दैट वन और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब सेम वही हमने इसको कास्ट करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मेथड है toString, जो कब यूज़ होता है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज़ करेंगे। तो हम एस को प्रिंट करते हैं, राइट। लेट्स सी, हम इसको रन करके देखते हैं, राइट। तो हमारी आउटपुट आ गई है यहाँ पे। तो दैट मीन अब हुआ क्या है, हमने ये वाली फ़ाइल को सबसे पहले चलाया। सबसे पहले हम इसके स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के थ्रू हमने ये बताया कि मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से रीड करो, जितनी भी बीन क्लासेस है यहाँ से उठाओ, जितनी भी डिपेंडेंसी है, ट्रांजैक्शंस है, वो सारी इस फाइल के अंदर मैनेज हो रही है। तो इस फाइल को रीड करेगा वो, तो उसने इस फाइल को रीड किया। उसके बाद मैंने इसको बताया कि यहाँ से अब जो आपके पास सारी बीन्स आ गई हैं इस ऐप के अंदर, तो वहाँ से एक बीन निकालो जिसका नाम है गेट स्टूडेंट। तो ये इस फाइल में जाएगा, ये चेक करेगा कि गेट स्टूडेंट कौन सा है। तो ऑब्वियसली गेट स्टूडेंट ये है हमारे पास। तो इसने चेक किया कि ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है, तो दैट मीन ये वाली मुझे यूज़ करनी चाहिए। तो ये इसको यूज़ करेगा, ऑब्वियसली इसमें 2 वैल्यू सेट हो जाएंगी। उसके बाद ये यहाँ पे रिटर्न हो रही है, तो इसका मतलब जब भी ये गेट स्टूडेंट गेट होगा तो ये यहाँ पे एस के अंदर फिल होगा, ये ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टांशिएट हो रहा है। फिर हमने इसको प्रिंट करवाया, तो ऑब्वियसली कौन सा मेथड कॉल हुआ हमारा, ये वाला। तो इस तरह से जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। थैंक यू।